नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। देश की लुढ़कती अर्थव्यवस्था और कोरोना की तीसरी लहर के बीच देश का आम बजट पेश हो चुका है। कई वर्ग के लोगों को इससे उम्मीदें थी, हर क्षेत्र के लोग उम्मीदें लगाए बैठे थे। किस तरीके से क्या कुछ रहा बजट, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हर खबर पर। थैंक यू मैडम, बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मेरा सिंपल सीधा यही सवाल है, क्योंकि आज का जो बजट पेश हुआ है, कई तरह की उम्मीदें लोगों को इससे लगी हुई थी। आपकी मैं प्रतिक्रिया जानना चाहती हूं। विपक्ष कई तरह के सवाल कर रहा है, कई तरह की बातें कर रहा है, आप क्या कहेंगे इस बजट को लेकर? स्वाभाविक है मैडम, मैं देखता हूँ जी कि इस बजट पे पूरे देश की निगाह लगी हुई थी। हर आदमी टीवी से जुड़ा हुआ था। जी जो पिछले 1.5 साल से हालात चल रहे हैं, जैसे कोविड की 3 लहरें आई और दुनिया की इकोनॉमी क्रैश हो रही थी, इन हालात में इससे बढ़िया मॉडरेट बजट और नहीं आ सकता था देश के लिए। जी किसी भी मामले में ज्यादा टैक्स नहीं लगा के उसी बजट में जो प्रोविजन रखे गए हैं, बेसिक जो दबाव दिया गया वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए दिया गया जी है। इसमें जो अपने बजट में जो पेश करा गया है, जिस तरीके से आपका 1 लाख करोड़ रुपया दिया गया है आम गांव के लोगों को, किसानों को दिया कि वो अपना 50 साल तक स्टेट गवर्नमेंट उस फंड को बहुत इजीली 50 साल तक वोट दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ पहली बार तोहफा दिया गया है। जी 2 लाख कोई 70 करोड़ के करीब ये जो पैसा दिया गया, 2,70,000 करोड़ रुपया, जी जिससे कि किसानों को एमएसपी में इतनी बड़ी सपोर्ट मिल गई। इससे पहले ऐसे नहीं थी, हालांकि एमएसपी पे कुछ एक में दी जा रही थी। इससे किसानों को उनके बेसिक भाव नीचे नहीं गिरे, ये उन्हें बहुत बड़ी मदद है। ठीक। और सारा जो इस पे एम्फेसाइज करा गया वो इस बात से कि इंफ्रास्ट्रक्चर देश का बढ़े, उसको सामने रख के करा गया है। पहली बार ये हुआ है कि 8.5% हमारा जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो इतना बढ़ना, ये अपने आप ही एक लोगों का रिप्लाई दे रहा है कि हमारा कितना बढ़िया बजट है। ठीक है। आपने जैसा बताया, 60 से लेकर 80 लाख लोगों तक जो गरीब वर्ग है उनको जो मकान प्राइम मिनिस्टर आवास योजना दी गई है, उसमें जो ये दिए गए हैं जी ये सारे के सारे इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि बजट बहुत मॉडरेट है, बहुत लोगों को फायदा दिया। सबसे ज्यादा डिजिटल पर जोर दिया गया है। जी हरियाणा तो पहले इस मामले में बहुत आगे बढ़ रहा था, पर अब इसमें एक तो ट्रांसपेरेंसी आएगी टोटल, दूसरी इसमें एफिशिएंसी बहुत बढ़ेगी। जी तो इन सारी बातों को अगर इन फीचर्स को देखें तो मैं समझता हूँ कि बजट बहुत बढ़िया है और इससे ज्यादा लुभावना इन हालात में ये प्रधानमंत्री और हमारे माननीय जो निर्मला जी हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल, उनको मैं इस बात के लिए बहुत बधाई देता हूँ। बिल्कुल। और आपने देखा कि किस तरीके से हरियाणा के लिए क्या कुछ घोषणाएं हुई, क्योंकि आप हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही साथ हरियाणा का एक बड़ा तबका है जो कि किसानी पर निर्भर करता है और किसानी करता है। तो ऐसे में हरियाणा प्रदेश के लिए ये बजट आपको किस तरीके से लगता है? देखिए मैडम, जिस बात से नेशनल हाईवेज बन रहे हैं सारे ही हरियाणा से होकर निकलेंगे, तो 3 तरफ दिल्ली के हरियाणा है, तो हमें नेशनल हाईवेज में बहुत मिला है। और आपका जो सोलर न्यू रिन्यूएबल एनर्जी है, इसमें बहुत कुछ दिया गया है हमें पावर का, जो लोगों को सेव करने के लिए, थर्मल से दूसरी बात से बचाने के लिए, पोल्यूशन से बचाने के लिए। हम तो ऑलरेडी इस पे लगे हुए थे, इस पे बहुत दिया जा रहा है। जो एमएसपी का दिया जा रहा है, इसका स्पेशल लाभ तो पंजाब और हरियाणा के किसानों को हो रहा है। तो इन सारी बातों से देखें तो हरियाणा को तो इससे बहुत बड़ा लाभ मिलता है। बिल्कुल। और सर, यहाँ पर यह भी बात है कि किसान जो है काफी उम्मीदें लगाए बैठे थे। डबल इनकम की बात उनके लिए कही गई थी, वायदा उनके लिए किया गया था, वो भी छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर कोई बड़ी घोषणा उनके लिए नहीं की गई है। ये किसानों का कहना है, उनका कहना है कि जो उम्मीदें हमारी थी वो कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है। उनका ये कहना है कि सामान भले ही सस्ते कर दिए हैं लेकिन उनसे वो खुश नहीं है। देखिए मैडम, मैं तो नहीं समझता कौन सा किसान ये बात कर रहा है। मैं भी किसान हूँ, कितने लोगों से आपने इंटरेक्शन करा है टीवी पे ये मैं नहीं जानता। पर जब 2,70,000 करोड़ रुपए ये पहली बार दिया गया, जिनमें एमएसपी को रखने के लिए लोगों को अपना ठीक उनके प्राइसेस कम नहीं आए, लोगों को पूरा मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस पे पैसा मिले, ये सरकार ने एक प्रावधान रखा है, बहुत बढ़िया बात है। और इसके बाद जो हमारा जीडीपी अपने आप ही जॉब है 8.5%, जब ग्रोथ रेट कहीं भी नहीं मिलेगा आज इन हालात में, जबकि 3 बराबर कोरोना की लहर आगे सब कुछ हो रहा था, सब जगह बिजनेस जीरो हो रहे थे, तब ये बजट पेश किया गया। बिल्कुल। और एक बात और, साल 2019 में एक घोषणा की गई थी किसानों के लिए कि 1 लाख का उन्हें जो है कर दिया जाएगा। तो ऐसे में ये बात भी, ये जो ऐलान है ये भी पूरा नहीं हुआ है। इससे भी खासे जो नाराज दिख रहे हैं किसान। सर
नहीं, अभी 1 लाख करोड़ रुपए जो दिया गया है वो 50 साल तक लोगों को लोन पे स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया, आगे किसानों पे जाएगा। सेंटर जो देती है स्टेट डिस्ट्रीब्यूट करती है, सेकेंड एजेंसी जो आगे देती है। और जो 2,75,000 करोड़ रुपया सतत जो एमएसपी के लिए दिया, ये भी किसानों को मिलेगा। और जो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी में अपने हरियाणा में बता रहा हूँ, हमें 15 मेगावाट का मिला था, हमें टारगेट मिला था क्या इसमें कुसुम योजना में जो ट्यूबवेल लगाएंगे सोलर एनर्जी से, उससे हमें 15 मेगावाट का दिया गया था। हम 50 मेगावाट कर रहे हैं, ये सारा किसानों को फायदा है। एक दिन हमने पोर्टल खोला, शाम तक 28,000 लोग लाइन पे आ गए और लाइनें लगी हुई थी। तो मैं तो जो बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं कौन से किसान नेता जो अपने फिगर्स बता रहे हैं, मैं तो सारी चीजें आपसे बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब टैक्स पर आ जाते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर बजट आया है उस पर मिडिल क्लास की बड़ी निगाहें रहती है कि उसको इस बजट से क्या मिला है। अगर हम टैक्स स्लैब पर नजर डालते हैं सर, तो हमने देखा कि किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पर हम डायरेक्ट टैक्स की तरफ देखें, इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ देखें, कॉर्पोरेट टैक्स की तरफ देखें, तो यहाँ पर किसी को भी राहत नहीं मिली है, जस की तस स्थिति है। तो एक आम आदमी जो करदाता है वो यहाँ पर नाखुश नजर आ रहा है। देखिए मैडम, पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ तकरीबन इनकम टैक्स का स्लैब यही रहा है। और मैं अब आपसे बता रहा हूँ कि पिछले जो 2 साल से जो इसका आया था कोरोना का, कोविड करके आपसे बता रहा हूँ, हर जगह अपनी इकोनॉमी संभालने लोगों को मुश्किल हो गया, और हम उसको भी चैलेंज को एक्सेप्ट करके फिर इसे चलाए जा रहे हैं। किसी पे बोझ नहीं डाला, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सर कि आपको क्या लगता है, इस पूरे बजट को आपने सुना, पूरे देश ने सुना, ऐसे 4 पॉइंट्स आपको क्या लगता है, क्योंकि महामारी का दौर रहा, काफी लॉसेस देश ने झेले हैं, तो देश को बूस्टअप करने के लिए कौन सी ऐसी 4 घोषणाएं हैं इस बजट में जो कि बूस्ट करेंगी देश को की अर्थव्यवस्था को, क्योंकि लगातार देश की अर्थव्यवस्था लुढ़कती हुई नजर आ रही है। तीसरी वेव के बीच ये जो बजट पेश हुआ है, आपको क्या लगता है 4 पॉइंट्स जिससे कि बूस्टअप होगी अर्थव्यवस्था? मैं मैडम 4 पॉइंट बता रहा हूँ आपको। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा जोर दिया है। नंबर 2, हमारा जीडीपी जो है वो 8.5% पे है। नंबर 3, इसके बाद किसानों का खास ध्यान रखा गया है कि उन्हें जो एमएसपी को उन्हें बचाने के लिए उनको जो उसका नीचे नहीं जा रेट, इस पे पूरा ध्यान दिया गया है। चौथा, इसके बाद नेशनल हाईवेज को बहुत बढ़ाने का काम करा गया है। इसके अलावा जो 5वां है वो ये है कि हमारा जो ग्रोथ रेट है डिजिटल पे बहुत जोर दिया गया है, जिससे कि टोटल ट्रांसफर, अगला जमाना तो सारा ही डिजिटल का आ रहा है, हर आदमी इसे प्रमोट कर रहा है। तो इन सारी बातों से स्वाभाविक है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ठीक है, और सर यहाँ पर अगर हम बात करें हरियाणा प्रदेश की, क्योंकि आप उसको रिप्रेजेंट भी करते हैं प्रदेश को, तो ऐसे में इस बजट से हरियाणा वासियों को काफी उम्मीद थी, चाहे वो किसान की अगर हम बात करें और हर वर्ग के लोग। यहाँ पर घोषणा की गई थी कि 60,000 करोड़ तक का जो बजट है हरियाणा के लिए वो जारी किया जाएगा, तो यहाँ पर हमें वो चीज नजर नहीं आई है। ऐसी उम्मीद थी कि बड़ा जो बजट है वो पेश किया जाएगा, बड़ा बजट दिया जाएगा प्रदेश को, जिससे कि जो विकास की गति है वो तेज हो, तो यहाँ पर ये नजर नहीं आया। उम्मीद जो है एक आम आदमी की, उस पर कहीं ना कहीं पानी फिरा है। देखिए मैडम, मैं आपसे एक बात बताऊं कि हम एनसीआर में आते हैं, जब भी कोई देश के लिए कुछ भी बनेगा उसमें सबसे पहले एनसीआर को मिलता है। हरियाणा 3 तरफ हम दिल्ली के सराउंडेड है, तो हमें हर तरीके से, अगर आप इस बात पे कह रहे हैं तो मैं आपको एक फिगर देता हूँ कि पूरे देश में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं वो 76% हम बना रहे हैं। और इसके अलावा जो आपका ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग है वो हम 47 कर रहे हैं। कार की मैन्युफैक्चरिंग उसमें पूरे देश में हमारा 51% शेयर है जी। ठीक है, अब वापस मैं किसान पर आ जाती हूँ सर। जैसे कि अब आपने बताया कि किसानों के लिए बहुत अच्छा ये बजट है, उनकी बेहतरी के लिए अच्छा बजट है। हालांकि खुद किसान ये नहीं कह रहे हैं, आपके माध्यम से किसान सुन रहे हैं आपको, हमारे माध्यम से, तो आप उनको किस तरीके से समझाएंगे कि किसानों के लिए जो बजट है ये काफी खास है, उनकी बेहतरी के लिए अच्छा है, और खुद भी आप किसान परिवार से आते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए जो दिया गया वो मेरे पुराने पॉइंट फिर दोबारा वही रिलीज हो जाएंगे। मैं आपसे बता रहा हूँ कि न्यू रिन्यूएबल एनर्जी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं आपसे बता रहा था कि जो ये दिए जा रहे हैं, आपके ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जा रहे हैं, वो सारे किसानों को दिए जा रहे हैं, और इसमें सबके घर में अपने बिजली का फ्री काम हो जाएगा। लोगों को अपने आप ट्यूबवेल अपने लगा के 1 से 5 एकड़ वाले किसान को मिल रहे हैं, वो बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। सबसे ज्यादा हरियाणा तो अपने उसको भी टारगेट को मीट आउट कर रहा है।
तो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी में बढ़ा। जितने हाईवे जाते हैं वो पूरे हरियाणा में जा रहे हैं। जिन किसानों की जमीन एक्वायर हो रही है उन्हें जो रेट था 20 लाख रुपए, वहाँ उन्हें 70 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया उन्हें पर एकड़ जमीन का मिल रहा है। इसके बाद जब आपका जब रोड्स बनते हैं, जीडीपी, जब आपके हाईवेज बनते हैं तो इकोनॉमी इंसिडेंटल डेवलपमेंट आती है, वो चारों तरफ हरियाणा में आएंगे। जहां रोड्स बन रहे हैं ये बाहर से, उन सब के साथ दूसरी और डेवलपमेंट सारी आ जाएंगी, इंडस्ट्रीज आती जाएंगी। नए जो दिल्ली का मार्केट बाहर शिफ्ट होता है वो हरियाणा की जमीनों में है, तो हरियाणा के किसानों को फायदा होगा। जी ठीक है। आम आदमी को बड़ी उम्मीदें थी इस बजट से कि उसका कुछ हो पाएगा, टैक्स में कुछ रिलीफ मिल पाएगा, और स्टैंडर्ड डिडक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें बढ़ावे की उम्मीद की जा रही थी मिडिल क्लास की तरफ से, और टैक्स स्लैब में भी यहां पर बढ़ावे की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। सर, मिडिल क्लास वर्ग के लोगों को आप कैसे समझाएंगे कि उनके लिए ये जो बजट है बहुत खास है? अब मैडम आप ये कह रहे थे कि गरीब लोगों को 60 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको मकान मिलेंगे, ये गरीबों को ही जा रहे हैं। मुझे आप एक बताएं, पिछले बजट की कोई ऐसी बात बताएंगे जिससे कोई सीधा आप कहो कि लोगों की जेबों में सीधा गया? या मिडिल क्लास व्यक्ति की बात हो रही है जो कि एक सैलरी उसकी पूरी एक होती है, उसमें से उसको टैक्स देना होता है, टैक्स स्लैब में वो राहत चाहता है, उसमें कुछ बढ़ोतरी हो, इसी के साथ यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसमें कुछ बढ़ोतरी हो, इस तरह की राहत चाहता है। उसकी नजरें थी इस पर, काफी उम्मीदें थी एक मिडिल क्लास व्यक्ति को, वहां पर कहीं ना कहीं उम्मीदें उसकी पूरी नहीं हो पाई है। देखिए मैडम, जो आप कह रहे हैं उनका सदी का सालों का जवाब तो तकरीबन बात घूम के फिर वही आ जाती है। जिन्हें अच्छी तनख्वाह मिल रही है वो भी हर साल जो उनका अगर पेएबल देखें तो वो रिवाइज होता रहता है, स्टेट में भी होता है, बराबर के स्टेटों में बराबर पे स्केल सबका बढ़ता जा रहा है। हर आदमी को जो जिस दिन ज्वाइन कराता है उससे रिटायरमेंट तक, हमारे यहाँ तो रिटायर होने के बाद भी बड़ा अच्छा उन्हें पेंशन सब सारी चीजें मिलती है। सबसे ज्यादा अगर किसी को मिल रहा है तो जो तनख्वाह में है सरकारी नौकरी तो लोगों को मिलती नहीं, लोगों को नौकरी मिल रही है, उससे ज्यादा उन्हें बड़ी और क्या मिलेगा। अभी भी 7 लाख नौकरी का उन्होंने प्रोविजन रखा है अगली। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने अपना समय दिया। तो यहाँ पर आपने बताया कि किस तरीके से क्या कुछ सरकार ने आम लोगों के